अब यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। अब जैसे 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं होता, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सुख हो और ना उनकी कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। फिर क्या फायदा उस भक्ति का। और देखिएगा इन तीनों देवताओं की भक्ति भी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ये देखिएगा, यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। ये 16वां अध्याय और इसका 23वां श्लोक यहाँ पर है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही, यूजलेस। अब यहाँ 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी जो सदग्रंथों में विधि लिखी वही करना, और किसी की दंत कथा से हरे राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे ये नहीं करना। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य हैं, और यानी शास्त्र के अंदर जो वर्णन है वही करना। अब देखो अब पुण्यात्माओं 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि भगवान जो शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना आचरण करते हैं वो कैसे स्वभाव के होते हैं। देखिएगा अब शपथ 10वां अध्याय, अब 16वें अध्याय के 23-24 अंतिम मंत्र हैं। उनमें बता के शास्त्र विधि त्याग का मनमाना जो आचरण करते हैं उनको कुछ भी लाभ नहीं हो। तो अर्जुन ने पूछा, क्योंकि अर्जुन उसको कृष्ण मान रहा है, श्री कृष्ण में बोल रहा था वो ब्रह्म, हे कृष्ण जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करे और श्रद्धा से युक्त देव आदि का पूजन करते हैं। अब जो के जो शास्त्रीय विधि त्याग कभी कुछ जिसकी जो पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी या तामसी। अब यहाँ उत्तर देता है ये गीता ज्ञानदाता दूसरे श्लोक में 17वें अध्याय के में, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, शास्त्रों से हटकर मनमानी जो श्रद्धा है वह सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की होती है। उसको मुझसे सुन। अब ये दास आपको इसमें तो आपका समझ में आओ नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ते हैं आपने 5500 वर्ष हो गए, ये समझ में आओ तो फिर बात तय की थी। अब दास बताओगा इसमें क्या है कि शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण तो कंडम बता दिया, यूजलेस। फिर भी पूछा कि वो करे हैं, वो होश है किसी स्वभाव के जो देवताओं की पूजा करते हैं ना, शास्त्र विधि त्याग कर डोहे तो वो डरे हैं, लेकिन वो अच्छी आत्मा होती है जो देवताओं तक सीमित है और बकवाद नहीं करते। वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की, कोई शिव की, है इनकी ब्रह्मगते करते नहीं, या कोई और देवी देवी की, जैसे तो कांगड़ा वाले की तो फलाने वाली की, कहते है तो यूजलेस, पर इनका स्वभाव है अच्छी आत्मा तो देवताओं की पूजा करते हैं। और जो दूसरे हैं वो जंतर मंत्र करने वाले, ये भूत प्रेत की दाढ़े धूड़े लानी है, ये तामसी वृत्ति के लोग होते हैं। ये बकवादी भैरव भूत ने पूजे हैं, दारू पीऊँ और मांस खाऊँ को वो भैरव बोलूँ हूँ, जो बोतल चढ़ा दो, पीऊँ बोतल खाओ, मांस निकम्मे और बर्बाद करें। कहने का भाव ये है कि हैं तो ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण यूजलेस, पर इनका स्वभाव अलग अलग होता है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं होता, तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, तब तक ये रास्ता बदल नहीं सकते। फिर बताया कि जो देवताओं की पूजा करते हैं शास्त्र विधि त्याग के है तो यूजलेस, लेकिन वो सात्विक व्यक्ति के होते, अच्छी आत्मा होती है। और जब उनको जो है ज्ञान हो जाएगा तब वो अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं, और जो तामसी व्यक्ति के हैं वो नहीं जल्दी से समझते। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या कहा है, तीनों गुणों के पुजारी, अन्य देवता में आते तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बजते ये।
और फिर कहता मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम ये सतनाम है 2 अक्षर का, और सार नाम वो अलग है, आदि नाम जिसे कहते हैं। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और वही हमारी गीता जी कह रही है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यूजलेस, ना उनकी परम गति हो, ना उनको सिद्धि प्राप्ति हो, ना कोई सुख हो, फिर किस लिए डलेड हो रहे हो। अब इनको राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच कैसे कहा, मूर्ख। जैसे तमगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, कैसा जुल्म किया, एक पराई स्त्री को उठा लिया और फिर कैसा जुल्म करना चाहा, शराब पीवे, मांस खावे, राक्षस कहलाया।